जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो में जानेंगे राधाष्टमी का उपवास आपको कितनी तारीख को करना है, इस दिन का राहु काल का समय, अभिजीत पूजा का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण नियम। बिना उपवास के भी अगर यह सरल से कार्य करते हैं तो जीवन में विवाह की समस्या दूर होती है, संतान प्राप्ति होती है, रोग कर्ज मुक्ति होना आरंभ हो जाती है। आप जानते होंगे देवी लक्ष्मी का स्वरूप राधा रानी को जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के से पहले राधा रानी का नाम लिया जाता है क्योंकि वही हैं सब कल्याणकारी और इस जगत की पालनकर्ता और जीवन में सब दुख दूर करने वाली देवी मैया। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से अगर राधा रानी के नाम स्मरण को ध्यान में कर लिया जाए तो भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाती हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आप सभी अगर अष्टमी का व्रत करना चाहते हैं, राधा अष्टमी का, तो आप सभी को भले ही आपने जन्माष्टमी का उपवास किया हो या किसी कारण से नहीं भी कर पाते हैं तो आपको राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए। यह दिन बहुत दुर्लभ संयोग के साथ हो रहा है। इस दिन स्वाति नक्षत्र है और यह बुद्ध अष्टमी के रूप में भी जानी जाएगी। इसे दुर्वा अष्टमी के स्वरूप में भी जाना जाएगा। तो यह दुर्लभ और श्रेष्ठ स्वरूप है। इस दिन बहुत सारे सुंदर स्वरूप में द्विपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है जो कि अपने आप में अद्भुत है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त हो और राधा रानी का जन्म उत्सव आप सभी मनाएं। हल्दी मिश्रित जल से स्नान करें। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने के बाद हमेशा राधा रानी का जन्म कहा जाता है दोपहर के समय में हुआ था 12 बजे के आसपास। तो संभव हो तो पूजा 12 बजे के आसपास कीजिएगा। अगर दिन में नहीं राधा रानी का जन्म उत्सव बना सकते तो सुबह शाम जब भी अपनी सुविधा अनुसार समय मिले उसी समय आपको मनाना चाहिए। राधा रानी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय रंग है वह गुलाबी रंग, नीला और बैगनी शास्त्रों में कहा गया है। और राधा रानी को जो सबसे प्रिय भोग पसंद है वह है अरबी की सब्जी, पुआ, पूड़ी और खीर। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार राधा रानी का जन्मोत्सव संक्षिप्त स्वरूप में या विस्तृत रूप से मनाएं। आप सभी आवश्यक रूप से इस दिन अपने लिए जैसे गुलाबी, नीला और जो मैंने बैगनी बताया उस रंग के कपड़ों का चुनाव करें। राधा रानी का विग्रह स्वरूप घर पर विराजमान है तो उनके लिए भी इन्हीं वस्त्रों का चुनाव करें। सबसे पहले घर पर जहाँ पर विराजमान मूर्ति प्रतिमा आपकी हो आप उन्हें स्वच्छ जो है पंचामृत से अभिषेक कराएं, एक पाटा विराजमान करें, वहाँ सुंदर जो है डेकोरेशन करें। और साथ ही राधा रानी को आप सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ पंचामृत से अभिषेक कराकर उनके समक्ष एक दीप प्रज्वलित करें और सुंदर भाव से पकवान बनाएं। अब राधा रानी के सुंदर जन्म उत्सव के या राधा नाम का आपको स्मरण करना है। आप जो है मोबाइल टेप रिकॉर्डर में भी राधा रानी के नाम को सुंदर स्वरूप में चलाएं, अर्थात श्रवण करें। घर को बहुत सुंदर इससे माहौल मिलता है। व्रत का संकल्प लीजिएगा, विधि विधान से राधा रानी का पूजन कीजिएगा। उनके रंग के प्रिय वस्त्र और उनको खेल खिलौने और सुहाग की सामग्री आप उपहार स्वरूप उन्हें दीजिएगा। विधि विधान से पूजा कर कर राधा रानी के नाम मंत्र का जाप करना या राधाष्टक का स्रोत का पाठ करना, राधा रानी से संबंधित जो पुस्तक होते हैं उनका पाठ करना शुभ माना जाता है। व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से पूजन कर कर उन्हें आप श्रृंगार सामग्री और आवश्यक रूप से जो आपकी श्रद्धा है उस अनुसार उपहार भेंट करें। इस दिन आवश्यक रूप से प्रसाद स्वरूप राधा रानी को जो है अरबी का, जैसे मैंने बताया, उसका भोग लगाना चाहिए। 2024 में आप सभी को बताते हुए चलो 11 सितंबर के दिन यह उपवास किया जाएगा। अगर आप अष्टमी का व्रत करते हैं तो भी इसी दिन करें। इसे राधा अष्टमी के स्वरूप में जाना जाता है। जो व्यक्ति मासिक अष्टमी का व्रत करते हैं वह भी 11 सितंबर 2024 उदय तिथि के हिसाब से उपवास करेंगे। जो यह अष्टमी तिथि शुरू होगी 10 सितंबर को रात 11:11 के आसपास और इसका समापन जो है 11 सितंबर को रात 11:46 के आसपास हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार 11 तारीख को दिन और रात्रि में दोनों समय जो है अष्टमी तिथि व्याप्त है। तो इसलिए राधा अष्टमी 11 तारीख को मनाई जाएगी जो कि अपने आप में बहुत सारे दुर्लभ और श्रेष्ठ सहयोग के साथ हो रही है। आप सभी किसी अष्टमी के दिन शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो हालांकि इस बारे में पहले ही वीडियो बनाया जा चुका है। जिस कार्य के लिए आप शुरुआत करना चाहते हैं
उसके लिए यह दिन शुभ है या नहीं, तो आप सभी उसे देखिएगा। परंतु राहुकाल समय या अशुभ समय जरूर से दिन के समय किसी दान पुण्य पूजन पाठन या नए कार्य की शुरुआत के लिए देख लेना चाहिए। तो राहुकाल का समय जो अशुभ समय माना जाता है वह 11 तारीख को शाम के समय 5:32 से 7:09 के आसपास हो रहा है। ठीक है जी, तो राहुकाल का समय सारी चीज़ें मैंने दी हुई है। वीडियो को सेव अपने व्हाट्सएप में कर लीजिए और शेयर कर दीजिए जो भी नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, और साथ ही सभी चीज़ें आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। साथ ही जो शुभ समय जो कि बहुत अच्छा समय जाना जाता है, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, वह 11 तारीख को 12:18 से 1:09 के आसपास होगा। साथ ही राधा रानी का जन्म भी इसी समय माना जाता है, दोपहर के जो है 12 बजे के आसपास। तो अभिजीत मुहूर्त में किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो अभिजीत अर्थात उस कार्य में हमेशा ही जीत मिलती है खुशियों से, यह समय स्वरूप में जाना जाता है। तो 12:18 से 1:09 तक अभिजीत समय हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन 4:49 से 5:34 के आसपास सुबह रहेगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अब पूरे दिन भर में आप चाय पानी फलाहार इत्यादि ले सकते हैं। अब यह व्रत 3 तरह से किया जाता है। कई भक्तजन तो राधा रानी की पूजा दोपहर में 12 बजे बाद जो है उनका उपवास करके दोपहर में 12 बजे उत्सव की भांति इसे लेते हैं और अपने व्रत उपवास को खोल लेते हैं। परंतु कई भक्तजन जो है शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत को खोलते हैं। कई भक्तजन जो है अष्टमी तिथि समाप्त हो जाए उसके बाद ही अपना उपवास खोलते हैं। तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप 3 तरह से उपवास कर सकते हैं। या तो दोपहर में 12 बजे के आसपास पूजा करने के बाद उत्सव की भांति इस दिन उपवास हम नहीं करेंगे, सिर्फ राधा रानी के जन्म उत्सव को जैसे हमारे घर लाली पैदा होती है उस तरह से पूजन करेंगे। आप उस स्वरूप में कर सकते हैं। शाम को चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद आप सभी अपना उपवास प्रसाद खाकर खोल सकते हैं। चाहें तो आप फलाहार ही व्रत करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अष्टमी तिथि शुरू होने के बाद व्रत खोल लीजिए या दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में व्रत खोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। इसके साथ ही आप सभी के प्रश्न आते हैं, दीदी हमारे जीवन में वैवाहिक दिक्कत है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप सभी को किसी कारण से आप व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो आपको जहाँ भी श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी का मंदिर है वहाँ पर श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ानी चाहिए। तुलसी माता में दीपक लगाएं, कच्चा दूध जरूर से समर्पित करें। अष्टमी तिथि में यह शुभ माना जाता है। माता दुर्गा के भी मंदिर में, क्योंकि माँ लक्ष्मी माँ दुर्गा सभी एक ही सुंदर स्वरूप है, सभी एक दूसरे की पूजा से प्रसन्न होते हैं, तो सुहाग की सामग्री समर्पित कर आ सकते हैं। अपनी तरह से 56 भोग भी माता रानी के राधा रानी के मंदिर में, माँ लक्ष्मी के मंदिर में, कहने का अर्थ है जहाँ राधा कृष्णा का मंदिर हो 56 भोग बनवाकर अपनी सेवा दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा राधा रानी के नाम मंत्र की श्री राधे 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 का नाम मंत्र की एक माला का जाप कर सकते हैं। कीर्तन इत्यादि में सम्मिलित होकर भी आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। इस तरह से यह राधा अष्टमी के दिन आपको सरल से कार्य करने हैं। कहा जाता है राधा रानी को गुलाब के फूल अत्यधिक प्रिय हैं, तो उनके गले के लिए आप बैजंती माला, कमल गट्टे की माला, गुलाब के फूलों की माला या गुलाब के फूल राधा रानी के चरणों में समर्पित करने से भी भाग्य प्रबल हो जाते हैं। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कोई भी प्रश्न हो या मुझसे कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण।